एक आम आदमी अगर कुछ अल्फाज गलत कह दे तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ लोगों तक होती है, लेकिन अगर एक ऐसे जिम्मेदार आदमी जिसको देश चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो कोई अपशब्द कहता है तो उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। और इसी तरह की घटना हुई। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, सदन में उन्होंने एक अल्फाज कहा, और वो अल्फाज इस तरह के हैं कि जिस तरह से लगातार आज के टाइम में एक फ़ैशन हो गया है कि लोग हर बात पर अम्बेडकर अम्बेडकर कहते हैं, अगर इतना भगवान का नाम लिया जाए तो उन्हें 7 जन्मों तक जो है स्वर्ग मिल जाएगा। इस तरह के अल्फाज उन्होंने कहे। जाहिर सी बात है उनकी ज़ुबान फिसली, उन्होंने कहा। और मैं समझता हूँ कि इंसान है तो गलतियाँ होती है। दूसरी बात यह है कि अगर गलती हुई तो उसे एक्सेप्ट करके माफ़ी तुरंत मांग लेना चाहिए, तो इससे विवाद आगे नहीं बढ़ता। लेकिन गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ये अल्फाज बोले और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, और फिर भी वो इस अल्फाज पे माफ़ी मांगने से कतरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिल की बात थी वो ज़ुबान पे आ गई। और ये सभी को मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का कानून लिखा, संविधान लिखा, तो उनका एक कर्ज है, यानी हम सारे कर्जदार हैं और हम चाहकर भी इस कर्ज को कभी चुकता नहीं कर सकते हैं। बस हम ये कर सकते हैं कि जो सपूत हैं, देश के सपूत हैं, जिनसे देश आज़ाद, जिनके कारण देश आज़ाद हुआ, जो देश को देश बनने में सहयोग किए, हम उनको सम्मान दे सकते हैं, उनका रिस्पेक्ट कर सकते हैं। कभी ऐसे वर्ड नहीं बोलना चाहिए किसी को जिससे उनका अपमान हो। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का मतलब है देश का अपमान करना और दलितों का अपमान करना। आप ये कहते हैं हमेशा कि हम दलित को साथ में लेके चलते हैं, सभी का साथ सभी का विकास, ये मोदी जी का नारा है। लेकिन जब इस तरह की बातें आती है तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़ुबान भी बंद हो जाती है, जबकि उनको इस बात का खंडन करना चाहिए। इसका असर ये हुआ कि विपक्ष जो है वो सदन के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे, धक्का मुक्की हुई और उसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। और जाहिर सी बात है कि एक मुद्दा और बीजेपी के सामने आ गया। अब वो इस चीज़ को टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे मामलात ऐसे देश में आए कि जब भी सरकार से सवाल करने के लिए आम जनता तैयार हुई तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना देश में हुई कि जनता का ध्यान भटकाने का काम किया गया। और जो समझदार तबका है वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि जिस तरह के मामलात अभी हुए हैं, धक्का मुक्की में कुछ लोग घायल हुए हैं, इस धक्का मुक्की को मुद्दा बनाकर मेन मुद्दा से आम जनता को भटकाना चाह रही है भाजपा। यहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, इनकी पार्टी भी हाशिए पे आ जाती है। अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ये अपनी ज़ुबान नहीं खोलते हैं, गलत को गलत नहीं कहते हैं, बल्कि गलत में चुप्पी साधे रहते हैं, तो आम जनता देख रही है। और आम जनता कैसे जवाब देती है ये सभी को मालूम है। जहाँ तक सत्ता का सवाल है तो सत्ता किसी के हाथ में कभी भी हमेशा बनी नहीं रहती है। आज अगर आपके हाथ में तो कल किसी और के हाथ में जाने वाली है। और जनता जो है वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर जनता को हम रखना चाहते हैं, क्योंकि जनता ही है तो देश है। जनता नहीं तो देश नहीं है। जनता से ही संविधान को बनाया गया। अगर जनता नहीं रहेगी, देश नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा, तो फिर संविधान और दीगर चीज़ों की बात हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन, जिन्होंने देश को देश बनाने में सहयोग दिया। और इस तरह की प्रतिक्रिया जो भी आम जनता के बीच में आ रही है, अमित शाह जी को इससे माफ़ी मांगना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।